Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम एस सी वर्मा का चैप्टर थर्ड रेस्ट एंड मोशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 1 से 22 तक जो कि डिपेंड हैं, बेस्ड हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पर. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने है. क्वेश्चन क्या कहता है? ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ. पहले नॉर्थ की तरफ चलता है 50 मीटर, फिर 40 मीटर ड्यू ईस्ट और फाइनली 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड. ए पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड. देखिए सबसे पहले नॉर्थ की तरफ 50 मीटर नॉर्थ की तरफ. ओके, आफ्टर दैट 40 मीटर ड्यू ईस्ट डायरेक्शन यानी प्लस एक्स डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ, और फाइनली 20 मीटर साउथ की तरफ मूवमेंट करता है. ओके, और अपने मुकाम पे पहुंच जाता है. इस तरीके से मोशन हो रहा है इसका. हमें ए पार्ट में डिस्टेंस चाहिए. डिस्टेंस क्या होती है? दैट इज ए प्योर पाथ लेंथ. जो भी पाथ ट्रेवल किया है उसकी एक्चुअल लेंथ डिस्टेंस के बराबर होती है. तो हमें तो केवल यहाँ डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते हुए पाथ लेंथ कैलकुलेट करनी है. हम तीन पार्ट में मान लेते हैं इसको कि ये D1, D2, D3 हैं आपके. इनका सम करना है मेरे को. ठीक है. ओके, D1 कितना है? 50 मीटर. D2 कितना है? 40 मीटर. और D3 कितना है? 20 मीटर. और फाइनली हमारे पास कितना आ जाता है? 110 मीटर. तो डिस्टेंस तो 110 मीटर कहलाएगी, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक बात है. अब इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पर आइए. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड. कैसे मोशन हुआ था एक बार देख लेते हैं दोबारा से. नॉर्थ की तरफ गया था 50 मीटर, आफ्टर दैट 40 मीटर गया था ईस्ट की तरफ. ओके, अब डायरेक्शन का भी ध्यान देना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. फिर 20 मीटर फाइनली साउथ की तरफ मूवमेंट हुआ था इसका. 20 मीटर साउथ की तरफ. ओके, अब डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना है, तो दैट इज ए वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट. सारे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करना है मेरे को, है ना, वेक्टर के अंदर. तो D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर प्लस D3 वेक्टर करना होगा. ठीक बात है. ओके, राइट. अब देखिए हम नॉर्थ डायरेक्शन को प्लस वाई एक्सिस मान लेते हैं. ये डायरेक्शन मेरी प्लस वाई एक्सिस है. ठीक है. तो नॉर्थ की तरफ गया था कितना? 50 मीटर. तो हम क्या बोलेंगे? 50 जे कैप. क्लियर है. फिर 40 मीटर ड्यू ईस्ट, ये डायरेक्शन हमारी हो गई प्लस एक्स एक्सिस. राइट. तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, इजी रहता है जब हम आई जे के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यूनिट वेक्टर के रेस्पेक्ट में. तो फिर गया ये 40 मीटर ड्यू ईस्ट, तो 40 आई कैप हो गया, है ना. फिर फाइनली साउथ की तरफ, अगर ये प्लस जे कैप है वाई एक्सिस, तो ये वाला एक्सिस क्या हो गया? माइनस वाई एक्सिस. तो मेरे को क्या कहना होगा? 20 मीटर साउथ का मतलब 20 माइनस जे कैप. कोई इशू नहीं है. अब सॉल्व कर लेते हैं. 50 जे कैप है प्लस का, और ये माइनस का 20 जे कैप. ओके, तो 40 तो आई कैप हो गया और 30 जे कैप बच गया. क्लियर है ये वाली बात. अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो क्या करेंगे? 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 50 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है. तो इट कम्स आउट टू बी 50 किलोमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया है? 50 किलोमीटर. यदि हमको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम वेक्टर डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं. ये इस डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस, ये हमारा प्लस वाई एक्सिस नॉर्थ डायरेक्शन है. राइट. तो अब ये क्या बता रहा है? 40 मीटर ईस्ट की तरफ चला है. आई का मतलब हो गया 40 मीटर ईस्ट डिस्प्लेसमेंट में नेट डिस्प्ले, और 30 है हमारा जे कैप, तो ये 30 हो गया. तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर मैं प्लॉट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी. क्लियर है. अच्छा, डायरेक्शन ईस्ट के साथ में ये कुछ एंगल परफॉर्म करेगा. मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है. ठीक है.
तो डायरेक्शन की बात यदि हम करते हैं तो ये tan अल्फा फाइंड कर लें तो ईस्ट के साथ में फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफ बेस 30/40 यानी 3/4। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स 3/4 किसके साथ में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहलाएगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, एग्री एवरीबॉडी, फाइन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन goes along x-axis to the point 20 meter, 0. Then returns along the same line to the point minus 20 meter, 0. Find the distance and the displacement of the particle of the trip. Right. मान लीजिए एक्स एक्सिस हमारा, ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है, समवेयर ओरिजिन प्लॉट कर लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन है। ओके, सबसे पहले वो चलता है पार्टिकल आपका 20 मीटर एक्स एक्सिस पर, है ना, यानी इस और। तो समवेयर यहाँ ये 20 एक कोऑर्डिनेट बना दिया हमने +20 मीटर। ऐसे माइनस एक्स एक्सिस की तरफ हम बना दें एक -20 मीटर, ये -20 मीटर पे पहुंचेगा। अब मोशन कैसे हो रहा है कि सबसे पहले वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और 20 मीटर 0, 0 का मतलब हो गया वो एक्सिस की तरफ नहीं जाया गया है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मूवमेंट है। तो सबसे पहले ओरिजिन से और 20 मीटर की तरफ गया, ये d1 वेक्टर हो जाएगा मेरा। फिर कहते हैं कि वो रिटर्न हुआ अलोंग द सेम लाइन और -20 पर पहुंचा, तो यहीं से रिटर्न हुआ और यहाँ पर पहुंचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, ये d2 हो गया मेरा, क्या ये d1 वेक्टर कहलाएगा हमारा और ये हमारा d2 वेक्टर कहलाएगा। ठीक बात है, ओके। तो यदि डिस्टेंस चाहिए तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, प्योर पाथ लेंथ कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते हम। तो d इक्वल टू सिंपली d1 प्लस d2 करना है मेरे को। d1 कितना है, 20 है क्या, और d2 कितना हो गया, +20 से -20, क्या 40 हो गया, यस और नो। तो डिस्टेंस तो कितनी आ गई है, 60 मीटर, कितनी, 60 मीटर। क्लियर है ये वाली बात, ओके। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है हमको। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ये हमारा d1 था, दिस इज d2। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान देंगे हम, d1 प्लस d2 करेंगे। d1 हो गया, देखिए इसको हम यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। तो यहाँ इस तरफ हो गया माइनस आई कैप, क्लियर है। तो d1 क्या कहेंगे, 20 प्लस आई कैप, और d2 क्या कहेंगे, माइनस आई कैप के अंदर 40, क्लियर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 20 माइनस आई कैप। इट कैरी द मीनिंग कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नेट डायरेक्शन माइनस आई कैप से हम कहेंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चला गया। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन सेकंड सभी को। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। पटना से रांची 260 किलोमीटर है बाय एयर, यानी स्ट्रेट कहना चाह रहा है ये, लेकिन बाई रोड जाते हैं घूम फिर के तो 320 किलोमीटर लगता है। तो एरोप्लेन को लगता है टाइम 30 मिनट्स पटना टू रांची, और एक डिलक्स बस से जाते हैं तो 8 आवर्स लगते हैं। तो ए पार्ट है इसका कि हमें फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, और फिर एवरेज स्पीड ऑफ द बस फाइंड करना है। एक एक काम करते हैं, पहले ए पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और बी पार्ट में भी एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड क्या होती है पहले तो वो देख लेते हैं। एवरेज स्पीड दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम ओनली। ठीक है, ओके। तो अब ए पार्ट को देख लेते हैं पहले, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होगा, है ना। तो ये सबसे पहले प्लेन की बात हो रही है, एयरप्लेन की, तो एयरप्लेन की बात कर लेते हैं कि एवरेज टोटल डिस्टेंस प्लेन से 260, टाइम है 30 मिनट्स मतलब 1/2 आवर्स,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर बेसिकली 260 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 520 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है ना, 260 12 कैरी 1 520 आएगा। ठीक बात है। अब बी पार्ट पे आते हैं, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अब एवरेज स्पीड ऑफ द बस की बात करें अपन, जब बस से चले हैं तो रोड से कितना ट्रेवल करना होगा, 320। टाइम कितना लगा, 8 आवर्स। 8 आवर्स, 8 4 से 32, तो ये कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए और बी पार्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके सी और डी पार्ट पर, जिसमें कि एवरेज वेलोसिटी कंसर्न है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम, राइट। तो पहले सी पार्ट को लेते हैं, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, नेट डिस्प्लेसमेंट। प्लेन वाला तो वैसे भी क्लियर है, कितना है, 260 किलोमीटर। इट इज 260 किलोमीटर। ठीक है, आवर्स में टाइम को चेंज करें तो 1/2, थोड़ी देर पहले भी किया था हमने। तो इट कम्स आउट टू बी 260 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 520 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डी पार्ट पे आते हैं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। अब इसमें एक्चुअल पाथ लेंथ नहीं लेनी है हमको, मिनिमम डिस्टेंस ही लेना है, वो 260 ही कहलाएगा, ध्यान रहे इस पार्ट में। नेट डिस्प्लेसमेंट 260 और टाइम, एक्चुअल टाइम लेना होता है 8 आवर्स। 8 3 जा 24, 2 0 20, 8 2 जा 16, 4 डेसिमल लगा के 0 तो 5, तो 32.5 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी आएगा। तो क्लियर हो गया ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है फोर्थ क्वेश्चन। व्हेन अ पर्सन लीव्स his home for sightseeing by his car, the meter reads 12352 किलोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर कहते हैं इसे। When return home after the 2 hours, रीडिंग इतना हो गया। What is the average speed of the car during the period? तो हमको एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस फाइंड करना होगा। क्यों, एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम, है ना। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। तो डिस्टेंस निकालें यदि हम, तो हमारा फाइनल रीडिंग ऑडोमीटर का कितना है, 12416 किलोमीटर। और इनिशियली घर से जब स्टार्ट हुए थे तो रीडिंग था 12352। ठीक है, माइनस कर लें इसको, 4 और ये 6, है ना, इतना किलोमीटर आएगा, राइट। टाइम लग रहा है कितना, 2 आवर्स। टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 64 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 आवर्स। तो एवरेज स्पीड कितना कहलाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि व्हेन द पर्सन लीव्स हिज होम फॉर द साइट सीइंग, तो वही क्वेश्चन है, बस एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई, द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट, घर से चले घर पर वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप खुद सोचिए। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 0, वट एवर द टाइम, है ना, वट एवर द टाइम, आंसर कितना आएगा, 0। क्लियर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, एथलीट टेक्स द 2 सेकंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। ओके, यानी कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ओके,
अब स्पीड दे रखा है, मैक्सिमम स्पीड आपको 18 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। ओके, चेंज 5 माइनस 0 टाइम 2 माइनस 0, तो दिस इज 5/2, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही सिस्टम में कैलकुलेट किया हमने। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ द टाइम इज शोन इन द फिगर। ऐसा एक डायग्राम दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद द कार इन 8 सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। दो बातें पूछी है, ठीक है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होती है स्पीड टाइम ग्राफ में? इट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम कर्व। ये कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया। अब कहाँ तक पूछा है? 8 सेकंड तक पूछा है, तो मेरे को ये वाला एरिया फाइंड करना है ना। तो एरिया फाइंड करेंगे हम, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। और क्या ये एरिया कितना होगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस हाइट। यस और नो? क्लियर है ये वाली बात? कट कर देते हैं इसको। तो डिस्टेंस तो आ गई हमारे पास 80 मीटर। क्लियर। दूसरी बात हमसे यहाँ पर पूछी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम कर्व। स्लोप का मतलब मेरे को यहाँ ये tan थीटा फाइंड करना है बेसिकली। अगर ये थीटा है, dy/dt कहते हैं ना, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर tan थीटा कहलाएगा। परपेंडिकुलर और बेस, राइट। कट कर लें इसको, 4 की टेबल से कट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 से, है ना, वेरिंग विद द टाइम, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 30 सेकंड, और फिर ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, ये बताया गया है। फाइन। तो हम इसमें 0 to 10, 10 to 20 और 20 से 30 तक डील कर लेंगे। पहले 0 से 10 तक डील करते हैं। तो 0 से 10 तक इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मान लेते हैं कार्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है और उसका एक्सेलरेशन है 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 सेकंड के दौरान इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। 0 से 10 सेकंड के बीच की डिस्टेंस को हमने s1 कह दिया है यहाँ पर, राइट। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, तो s1 हमारा हो गया 0, टाइम इंटरवल 10 सेकंड, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से यदि हम कट करते हैं इससे 100 को, तो 50 आ जाता है हमारे पास में। तो S1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 250 फीट। कोई इशू नहीं है। क्लियर। अच्छा, अब जब चाहे पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है लेकिन एक्सेलरेशन है, तो 10 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी यहाँ पर इसकी हो जाएगी, v1 कह देते हैं इसको अपन। तो वेलोसिटी है 10 सेकंड की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, v इक्वल टू यू प्लस एटी। स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट था 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर से, टाइम इंटरवल था 10। तो यहाँ वेलोसिटी मेंटेन रहेगी 10 से 20 तक, और वो कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि 10 से 20 में एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हमारे काम में आने वाला है। वेलोसिटी हो गई है 50 फीट पर सेकंड। अब यहाँ 0 नहीं है, 50 फीट पर सेकंड से पार्टिकल 10 से 20 के बीच में चलने वाला है। फिलहाल हम इसी पर फोकस करें, तो हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ अब अगर हम बात करेंगे इस दौरान 0 से 10 सेकंड के दौरान,
तो s प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, तो एक पैराबोलिक ग्राफ हमारे पास होगा ओपनिंग अपवर्ड, यस और नो। अब 10 से 20 को डील कर लेते हैं, 10 से 20 सेकंड के बीच में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है 0, 10 से 20 के बीच में 50 फीट पर सेकंड। तो सिंपली स्पीड इनटू टाइम हम कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस दौरान v1 ही है हमारी वेलोसिटी, यहाँ जो अचीव हुआ था v1, उस v1 से ही चलता रहेगा पार्टिकल, राइट। तो ये हमारे पास में कितना है 50 और टाइम इंटरवल 10 ही है, तो इस दौरान चला कितना 500 फीट 10 से 20, ठीक बात है। ओके, पोजीशन देख लें कि 20 सेकंड पर अब पार्टिकल की पोजीशन क्या हुई, s1 प्लस s2, s1 प्लस s2, s1 था 250 हमारे पास और s2 आ गया है 500, तो यानी यहाँ पर इसकी 20 सेकंड पर इसकी पोजीशन हो गई 750 फीट, ठीक। और यदि अब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा ये पोजीशन टाइम ग्राफ, यदि जब हम बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है हमको। तो स्लोप कितना है 50, एक पॉजिटिव स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास हो जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद द पॉजिटिव स्लोप हमारे पास में 10 से 20 के बीच में, है ना। कीपिंग योर माइंड बाय में फाइनली ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब 20 से 30 के बीच में बात कर लेते हैं। 20 से 30 के बीच में बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि डी एक्सेलरेशन हो गया ये यहाँ पर, है ना, 20 से 30 के बीच में। और स्पीड वही है 50 फीट पर सेकंड से, और डी एक्सेलरेशन होगा मैग्नीट्यूड 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कहेंगे तो -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ओके, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लेते हैं अपन 20 से 30 सेकंड के बीच में, s3 कह देते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में स्पीड तो 50 कहलाएगा इसका, टाइम इंटरवल कितना है 10, 20 से 30, ये माइनस है, आप चाहें तो कोई बात नहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए -5 और टाइम है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कट करें अपन तो ये 50 हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 500 और ये माइनस में 250, तो इट इज 250 फीट, 250 फीट चलेगा 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में, क्लियर है। तो इसकी पोजीशन अब निकाल लें कि t = 30 सेकंड पर ये कहाँ आ गया, ये तीनों हम फाइंड कर चुके हैं। s1 आया था 250, s2 आया था 500 और फाइनल अभी हमने देखा 250, तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा ये 1000 फीट। बात समझ में आ रही है। इसके ग्राफ की बात करें तो देखिए -12 AT स्क्वायर का ग्राफ है, -t², तो पैराबोलिक होगा लेकिन डाउनवर्ड ओपनिंग वाला एक पैराबोला होगा, ठीक है। और t = 30 सेकेंड पर बस एंड अप हो गया, तो वो फ्लैटनिंग कह देंगे अपन उसको, वहाँ पर ख़त्म कर देंगे अपन पैराबोला को, ग्राफ को। तो अब हमसे पूछा था कि इसकी टोटल डिस्टेंस बताओ 30 सेकेंड में, तो हमने देखा वेलोसिटी कहीं भी आपकी नेगेटिव नहीं हुई है। वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा फाइनल पोजीशन के, यानी हमारा आंसर कितना होगा 1000 फीट, कोई इशू नहीं है। अब ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले देखा था पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, फिर स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप का, फिर पैराबोला डाउनवर्ड। तो क्या हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा, क्यों है दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए 10 सेकंड तक पैराबोला हाफ AT² आया था प्लस का, ओपनिंग अपवर्ड 250 चल गया था। उसके बाद में हमने देखा था वेलोसिटी कांस्टेंट थी यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था 0। तो 10 से और 20 के बीच में यदि हम बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका एक पॉजिटिव स्लोप होगा, ये थीटा कांस्टेंट होगा, ये tan थीटा आपका 50 फीट पर सेकंड होगा। और फाइनली
डिएसलेशन था ये -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर का, तो -12 एटी स्क्वायर का ग्राफ था, तो पैराबोलिक कर्व होगा आपका 30 सेकंड पर एंड अप हो गया। तो ये फिर एक पैराबोलिक कर्व दिखाया है डाउनवर्ड ओपनिंग का। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आपके सामने कि एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कि हमें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ग्राफ ऐसा कुछ दे रखा है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, पहले ए पार्ट पर फोकस करते हैं। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम का, यानी मुझे इस कर्व का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए ऐसे ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर लिया। ओके, स्लोप यानी कि tan थीटा की बात करेंगे हम, ये tan थीटा फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, ए जो कि dv/dt होगा स्लोप, और दैट इज tan थीटा, राइट। tan थीटा परपेंडिकुलर यहाँ से और यहाँ तक का, ये कितना हो गया 8 - 2 यानी कि 6, और ये 10 है ही, 6/10। तो आंसर कितना होगा हमारा, एक्सेलरेशन 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब चलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राफ में, एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व, ये स्पीड टाइम कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का टोटल एरिया निकालना है। तो यहाँ मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो आप खुद करके देख सकते हैं ट्रायंगल, और ये एक रेक्टेंगल का एरिया, या फिर आप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम हो गया, पैरेलल साइड हैं दो, है ना। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है आपका, ये डिस्टेंस की मैं बात करूं तो डिस्टेंस होगा हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। एक साइड तो देखिए ये 2 है आपका, दूसरी साइड यहां से यहां तक पूरा ये 8 है आपका, और सेपरेशन है ये 10। ठीक बात है, ये 5 हो गया आपका, तो ये हो गया 50 मीटर। यदि हम सी पार्ट पर फोकस करें तो सी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, लेकिन वेलोसिटी तो कहीं चेंज हुई नहीं है, वेलोसिटी पॉजिटिव ही मेंटेन रही है। तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना रहेगा, 50 मीटर। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। एक ग्राफ है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल टाइम के साथ में, और ग्राफ कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द 0 to 10, 0 से लेकर और 10 सेकंड के दौरान इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। 10 सेकंड के लिए बात करें तो हम नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। तो यहाँ देखने वाली बात है भाई, फॉर्मूला क्या बन गया, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो 10 सेकंड पर, ये 10 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालें। 10 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस 100, तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा 100 मीटर। ठीक है, टाइम कितना है 10, तो एवरेज वेलोसिटी कितना कहलाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला हमने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो फाइनल कोऑर्डिनेट, फाइनल अभी एक्स क्या लाओगे तो माइनस इनिशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है ये 100 और इनिशियल क्या है ये 0।
चेंज इन द पोजीशन वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना। तो इनिशियल पोजीशन ये और 10 पर इसकी पोजीशन क्या हुई थी 100, इसलिए 100 कहलाया था। कोई इशू नहीं है। अभी पार्ट पे आते हैं। अब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कीजिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसे निकालते हैं, स्लोप से। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व देता है हमको, यानी कि v इक्वल टू dx/dt, जिसको हम tan थीटा कह सकते हैं। यानी हमें बेटर रहेगा tan थीटा फाइंड करते हुए चले जाएं। ओके, अब हम एट t इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना है। तो देखें t इक्वल टू 2 सेकेंड समवेयर यहाँ कहीं होगा, और ये 0 से 2.5 तक स्लोप ऑफ द कर्व एक ही है। यस और नो? तो मैं 0 से 2.5 सेकंड तक देखें tan थीटा कहीं भी फाइंड कर ले बराबर ही होगा। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे बात करें, यदि मैं tan थीटा की बात करता हूँ, कीपिंग द माइंड ये ट्रायंगल परपेंडिकुलर 50 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा क्या। तो एक ही वैल्यू मेरे पास होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आ रही है 5 पर बारी, 5। तो 5 पॉइंट ये हमारे इस कर्व जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है आपका पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। ओके, तो यदि यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर tan थीटा यदि मैंने फाइंड किया तो क्या 0 है, ये तो एक पैरेलल लाइन है। तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना कहलाएगा मेरे को, 0। क्लियर है वाली बात। अब आ जाइए 8 सेकंड पर। 8 सेकंड के लिए 8 सेकंड समवेयर यहाँ कहीं होगा। तो ये 7.5 से 10 तक देखिए बिल्कुल एक ही स्लोप की लाइन है। ये 7.5 और 10 पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन। इस ट्रायंगल का ये थीटा मैं निकाल लूँ तो ये 7.5 से 10 सेकंड तक एक ही स्लोप है। तो t इक्वल टू 8 सेकंड पर यदि हम tan थीटा फाइंड करते हैं तो ये 50 से 100 कितना हो गया, 50, और 7.5 से 10 2.5। तो फिर से आप देख सकते हैं वैल्यू 20 आने वाली है। यानी यहाँ भी एक्सेलरेशन कितना होगा, प्लस का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लास्ट और फाइनल है, आपको 12 सेकंड पर निकालना है, ठीक है। 12 सेकंड आप देखें 10 से लेके 15 तक एक ही है पूरा स्लोप इसका। ऑफ कोर्स नेगेटिव है क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस मेजर करते हैं। ये थीटा आपका 90 से बड़ा है, देख सकते हैं आप, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव में आएगा। तो मैं ये वाला फाइंड कर लेता हूँ, नेगेटिव में आने वाला है ये बेसिकली। तो ये कितना है आपके पास में 100 और डिवाइडेड बाय 10 से 15 5, तो ये 20। तो ये tan थीटा आपका -20 कहलाएगा। तो ए कहलाएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया नाइन्थ क्वेश्चन, कैसे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। 10th क्वेश्चन फिर से ग्राफ से रिलेटेड है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिखाया जाएगा जिसमें कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताना है फर्स्ट 40 सेकंड के अंदर। डिस्टेंस बताना है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान दीजिएगा। चाहे डिस्टेंस निकालें डिस्प्लेसमेंट निकालें, वो होता सबसे पहले आपका वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया। बस जब डिस्टेंस हम कहेंगे तो वो स्केलर होता है, चाहे डायरेक्शन आप वापस लौट रहे हैं रिटर्न बैक हो रहे हैं फिर भी पाथ लेंथ होती है, एड ऑन करते हैं हम उनको। तो मेरे को ये दोनों एरिया को एड ऑन करना है, एडअप करना है, यस और नो। ये A1 और दिस इज A2, है ना। और पॉजिटिव लेना है क्योंकि डायरेक्शन नहीं देखते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ देखते हैं, राइट। A1 हाफ ट्रायंगल का एरिया, बेस 20, हाइट 5। इसी तरीके से A2 का भी इतना ही कहलाएगा, माइनस नहीं ले रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं।
20 से 40, फिर ये 20 हो गया हमारा और ये 5 कहलाएगा आपका। फाइन, 10 एंड दिस इज 10, तो ये 50 प्लस 50, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है वो 100 मीटर आ गई हमारे पास। फाइन, अब इसमें कहा है ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, तो दोबारा से एरिया निकालना होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को भी ध्यान देते हैं। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस, ये नेगेटिव में है, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट को a1 माइनस a2 करना होगा। अभी देखा हमने मैग्नीट्यूड दोनों का 50 आया था, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई है 0। हमको चाहिए एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। क्या? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, टाइम का डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो क्लियर हो गया 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फिगर शोज द एक्सटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल। एक्सटी ग्राफ, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है इस तरीके से। फाइंड द टाइम t such that the average velocity of the particle during the period 0 to 2 is 0। सबसे पहले तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम होता है। क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी अनडाउटली। तो हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इसलिए प्लॉट किया है, तो देखिए इनिशियल t इक्वल टू 0 पर पोजीशन है 20, और ये फाइनली एक पॉइंट मैं यहां पर ले लूं अप्रोक्सीमेटली, ये वाला पॉइंट वो भी 20, तो जो इनका डिफरेंस लेंगे वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट ही हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर टाइम की वैल्यू नहीं दे रखी है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ मैंने एक प्रोजेक्शन डाला टाइम एक्सिस पे, तो यहाँ करीब ये 15 होगा, 13, तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 सेकंड करीब हमारा आ जाएगा। तो ये 12 सेकंड पर यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है 20 माइनस 20, वो कितना मिलेगा मेरे को? 0 डिस्प्लेसमेंट। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट चूंकि 0 है इस 12 पर, तो इस 12 सेकंड पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, a particle start from a point A, travels along a solid curve, एक सॉलिड कर्व शॉन इन द फिगर, ऐसा वाला एक ये सॉलिड कर्व जो आपको नजर आ रहा है, ए से स्टार्ट हुआ है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन बी, इस कर्व पर कहीं पर पोजीशन बी चाहिए, इस पर कहीं पर बी पोजीशन चाहिए। सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए और बी, मान लो यहाँ पर है, तो ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी ऐसे, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट ए टू बी ऐसा हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ही होगी। द सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो बी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे तो टेंजेंट ही तो प्लॉट करेंगे, तो वो भी वो एक ही हो जाएगा। तो यहाँ समवेयर बी पॉइंट हमारा हो जाएगा। कैसे? ये कोई पॉइंट होगा हमारा, अनडाउटली 3 हो जाएगा ये, और ये 5 कोऑर्डिनेट हमारा, ये 3 और ये 5 हमारा। ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा बी पॉइंट, देखिए ये बी पॉइंट कहलाएगा यहाँ पर। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर between point A and B is directed along the displacement vector AB, AB की डायरेक्शन में होगा। यस और नो? ये भी पॉइंट हमारा यहाँ पर, राइट, AB की डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा भाई? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये है AB वेक्टर, टाइम तो स्केलर होता है।
अब ये कह रहे हैं क्या बी पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है? यस, अनडाउटली बी पर जब मैं टेंजेंट प्लॉट करूंगा तो यही आएगा वो, हाँ या ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर की बात करूंगा तो वो किसी भी पॉइंट पर डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट होता है, यस और नो, कर्व पर। तो ये बी पॉइंट हमारा आ रहा है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने नजर आ रहे हैं हमारे पास? आंसर क्या बोलेंगे आप? 5,3 मीटर, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3। इस पॉइंट पर ऐसा होगा कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बी पॉइंट पर जो है उसकी डायरेक्शन में होगी, जो कि ये डायरेक्शन दिखाई गई है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? फाइन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। An object having the velocity 4 meter per second accelerated at the rate 1.2 meter per second square for 5 सेकेंड। अभी तक ग्राफ से रिलेटेड थे, अब इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। क्या हम ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं? u कितना है? 4, टाइम कितना है? 5, एक्सेलरेशन कितना बताया गया है? 1.2, टाइम 5 स्क्वायर, तो ये आ गया 0.6, ये 20 हो गया। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, डेसिमल भी है तो 15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई? 35 मीटर। क्या क्लियर हो गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने कि एक पर्सन ट्रेवलिंग 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग ए डिएक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? याद करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों लगा रहे हैं? कई बार ये क्वेश्चन होता है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी पता है u, डिस्टेंस पूछा आपसे और a गिवन है, और रोक देंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो तीनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। यूनिट का हमें खास तो यहाँ पर ध्यान देना है। ये है इनिशियल स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कर लें। पहले भी एक क्वेश्चन में हमने किया था, u जो है हमारा 43.2, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 5/18 कैसे आ रहा है भाई? भाई किलोमीटर की जगह 1000 रखोगे, आवर में 3600, 1000/3600 का रेशियो 5/18 हो जाता है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए 5/18 कह देते हैं हम इसको। 18 से कट हो जाएगा, 18 2 जा 36, 7 बच गया, डेसिमल लगाएंगे अपन 72, 18 4 जा 72। अब ये मल्टीप्लाई कर लें अपन इनको 5 से, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 12, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड मेरे पास में। तो इनिशियल आ गया 12 मीटर पर सेकंड, रोक दिया है तो स्पीड जीरो हो गई, ये 12 का स्क्वायर हो गया। 2 डीएक्सेलरेशन है तो -6 कह दिया, और s हमें फाइंड करना है, ठीक है। s हमें फाइंड करना है, s को ठीक से बना दें, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास में 0 इक्वल टू 12 स्क्वायर -12s, ठीक है। तो ये 12s कैलकुलेशन सबसे लास्ट में कीजिए। हम 144 भी लिख सकते थे, लेकिन 12 दिखाई दे रहा है हमें, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है, तो बेटर रहता है सबसे फाइनली कैलकुलेट कीजिए। तो बिफोर स्टॉपिंग 12 मीटर स्कूटर ट्रेवल कर जाएगा। क्लियर हो गया सभी को कि 14 का आंसर कितना हुआ हमारा? 12 मीटर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 15। A train starts from rest, moves with constant acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट, आधे मिनट के लिए। ओके, द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। फिर ब्रेक अप्लाई किया गया और 1 मिनट में रुक गई, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन। ए पार्ट के अंदर मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें।
देखिए जब ब्रेक अप्लाई कर देंगे तब तो स्पीड कम ही होगी, तो मैक्सिमम स्पीड तो एक्सेलरेटेड मोशन में ही होगी, आधे मिनट के दौरान ही होने वाली है। यस और नो? तो पहले तो हम यहाँ पर इस बी पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन। ओके, तो लुक, यू स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट ए टू हाफ मिनट, तो 30 सेकेंड हो गया। तो ये कितना हो गया? 60 मीटर पर सेकेंड ये मैक्सिमम स्पीड रहेगी ट्रेन की। क्लियर है क्या? यस और नो? अब क्वेश्चन ये कहता है कि जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो ट्रेन रेस्ट में आ गई 1 मिनट में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई? ए पार्ट। अब इसका ए पार्ट कर रहे हैं, पहले तो बी पार्ट हमने डिस्कस किया, उल्टा चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है भाई एक्सेलरेटेड मोशन में ही मैक्सिमम स्पीड होती है। ठीक है, तो पहले तो टोटल डिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट पार्ट के अंदर बात कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस के लिए पहले तो एक्सेलरेटेड में बात कर लेते हैं, मान लेते हैं S1 है वो। इक्वेशन लगा देंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक बात है। स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, आधे मिनट के लिए काम था ये, 30 सेकेंड्स, हाफ ए टू और ये 30 का स्क्वायर, ये 0 हो गया और ये आपका हो गया 900। तो सबसे पहले एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्टेंस चला 900 मीटर। क्लियर है ये वाली बात? अब डिस्टेंस ड्यूरिंग द ब्रेकिंग फेज फाइंड कर लेते हैं कि ब्रेकिंग फेज के दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। राइट, अब रिटार्डेशन तो वो पता नहीं है, तो बेस्ट रहता है हम ये लगाएं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर सकते हैं आप इससे भी, लेकिन इसके लिए आपको रिटार्डेशन फाइंड करना पड़ेगा। और रिटार्डेशन आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी भी है आपके पास में, और ब्रेक लगा दे तो 0, तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी 0 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 1 मिनट 60, तो -1 आना है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक ऑल्टरनेट वे होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। राइट, तो एवरेज मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? 60, वहाँ लगा ब्रेक। ओके, और फाइनल ब्रेक लगने के बाद रुक जाएगा तो 0, और टाइम कितना? 1 मिनट लगा था 60। राइट, तो 30 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 1800 मीटर। ठीक है, फाइन, आप चाहें तो इससे भी क्रॉस चेक कीजिएगा। अब आपको चाहिए द टोटल डिस्टेंस। ए पार्ट में क्या पूछा था हमसे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, यानी S1 प्लस S2 करना है। ये S2 निकाल लिया हमने 1800, ये आया था आपका 900, एक्सेलरेटेड मोशन में ये आ गया 1800, तो ये आ गया 2700 मीटर, जिसको आप 2.7 किलोमीटर बोल सकते हो। क्लियर है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन के सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट हमारा कहता है कि आपने ठीक है ब्रेक लगा दिया, पहला एक्सेलरेटेड मोशन था, तो पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, जब मैक्सिमम स्पीड हाफ होती है उसमें पोजीशन। तो यहाँ देखिए मोशन में एक बार एक्सेलरेशन है, फिर डी एक्सेलरेशन, पहले ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है अगर वेलोसिटी टाइम का बनाएंगे तो अपन। तो इसी तरीके से पोजीशन भी हमारी 2 आने वाली है यहाँ पर, पोजीशन टाइम का ग्राफ जब हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड होगी कितनी। पहले तो वो है 60/2, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये 30 मीटर पर सेकेंड 2 पोजीशन पर होगी। पहले हम एक्सेलरेटिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था हमारा, और एक्सेलरेशन 2 दे रखा था शुरू में,
और ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई थी 60, लेकिन हमको चाहिए उसका हाफ यानी 30, यहाँ 30 का स्क्वायर करना होगा हमें, ठीक है। तो x1 हमारा आ गया यहाँ पर 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 900 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 225 मीटर। तो एक पोजीशन तो होगी 225 मीटर पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड होगी। अब दूसरी बात हो रही है यहाँ पर, जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड से ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं आप, तो फाइनल स्पीड हो जाएगी 0। फाइनल स्पीड तो 0 होगी जब वो रुकेगा, लेकिन हमसे पोजीशन फाइंड करवाई जा रही है। कहाँ पोजीशन फाइंड अप्लाई करवाई जा रही है? जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम यानी कि 30 हो रही है। इस बात का ध्यान रखना। ये 60 था। और डीएसलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने करके दिखाया था, -1 आ रहा था। इस A2 को -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक बात है, +2 ये -1, और मैक्सिमम से 30 तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम फाइंड करने जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स, क्लियरली लिख दें, यहाँ ले लेते हैं इधर, 2 डेल्टा एक्स इक्वल टू 60 स्क्वायर -30 स्क्वायर। तो 60 स्क्वायर -30 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर लें आप, तो a प्लस बी तो आ गया 90, और a माइनस बी कितना आ गया 30, और 2 से कट कर देंगे अपन इसको, डेल्टा एक्स निकालना है मुझे, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 15 हो गया आपका, तो ये आ गया 15, 9 या 135 होता है, 0 मीटर। ये सुनो, अच्छा, अब हमको चाहिए था कि ये पोजीशन क्या है। ये डेल्टा एक्स हमने मेजर किया है जहां ब्रेक अप्लाई किया गया था, उस पॉइंट से वहां तक 900 मीटर चल चुका था वो, यस और नो। तो अब मेरे को करना क्या है भाई, ये ऐड ऑन करना पड़ेगा, 900 प्लस 1350, यस और नो। तो ये हो जाएगा 2250 मीटर। इसका मतलब कितना किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर। तो ये दूसरी पोजीशन ही आ गई हमारे पास में। तो यानी 2 पोजीशन पे होगा जहाँ की हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड होगी। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। एक ब्लड ट्रेवलिंग द 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स से ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.5 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये फॉर्मूला बहुत काम का होता है जब रिटार्डेशन वगैरह हमको नहीं पता, तो इसको अप्लाई कर दें, इजी रहता है ये फॉर्मूला, कैलकुलेशन आसान रहती है इससे। एस हमें पता है कितना चला, 0.4, इट इज 0.4। स्टार्टिंग में क्या थी स्पीड, 16। पेनिट्रेट से ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0। फाइनल स्पीड कितनी हो गई है, 0। समझ में आ रहा कितना इजीली कैलकुलेशन चलेगी। मल्टीप्लाई विद द टाइम, टाइम चाहिए आपको तो, रिटार्डेशन का टाइम है ना। इसको सॉल्व करें अपन, तो टी हमारे पास आ गया 0.8 डिवाइडेड बाई 16, 8/160, 1/20 सेकेंड्स। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1/20 सेकेंड्स, यस और नो।
आप डिवाइड करना चाहें 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो आप ये 5 हो गया, तो इट इज द 0.05 सेकेंड। क्लियर है? 17th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक बुलेट 350 मीटर पर सेकंड से एक कंक्रीट वॉल में एंटर करती है और 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाती है। फाइंड द डीएसएलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें, बेटर रहेगा, और यहाँ से डीएसएलरेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन को जब सॉल्व करें तो 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ s। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई है, शुरू में थी 350 और डिस्टेंस बोला था 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में 5 इंटू 10⁻², ठीक है। 35 को 35 से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 1225 आता है, माइनस साइन भूलेंगे नहीं, नीचे 10⁻1 है हमारे पास में, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1225,000 मीटर ट्रिपल जीरो, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, लेकिन हमसे बोला डी एक्सेलरेशन क्या है, तो डी एक्सेलरेशन ये माइनस को छोड़ दो, डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, दिस मच, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 12.25 1 2 3 4 5 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट 18th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, एक पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, टेक्स 5 सेकंड टू रीच 18 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड पता करना है। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी काम में लिया था, इजी रहता है हमारा, u प्लस v/2 कर लो, ठीक है, इट इज़ द बेटर वे। स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है तो 0 कह दिया हमने। अब यूनिट का ध्यान रखो, 18, थोड़ी देर पहले भी हमने बताया 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, सिंपली 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये 5 हो गया आपका, दिस इज 2, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई है, 2.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब आपसे डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड पूछा गया है, तो बस एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने पहले भी क्वेश्चन में। एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ गई 2.5 और टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा था 5 सेकेंड, तो 25 को 5 से करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। जब ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है तो उसके बाद में वो 0.2 सेकेंड लेता है, इस दौरान कुछ ना कुछ गाड़ी आगे बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। सोचने में जो टाइम लग जाता है उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा हमको। द ब्रेक्स कॉज ए डीएसएलरेशन 6 मीटर पर सेकंड, ब्रेक के कारण इतना आता है। तो पहले तो रिएक्शन टाइम में कुछ गाड़ी चल जाएगी, है ना, वो डिस्टेंस भी हमको निकालना होगा।
Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. ब्रेक लगाने की आवश्यकता से लेकर जहां गाड़ी रुकी वहां तक कितना डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल कर लिया, ये फाइंड करना होगा हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन डिस्टेंस निकालेंगे। ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम द कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, है ना, 0.2 सेकेंड तक तो कांस्टेंट स्पीड से ही गाड़ी चलती रही है हमारी। फाइन, तो इसको हम d1 कह देते हैं। स्पीड है 54, तो हमेशा इसको चेंज करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 टाइम चला जाएगा, तो ये 15 हो गया आपका। कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड से कार चल रही थी, मतलब ओके, ये 15 और टाइम, रिएक्शन टाइम है 0.2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 मीटर। तो रिएक्शन डिस्टेंस कहलाएगी 3 मीटर, कि ब्रेक लगाने से पहले पहले गाड़ी इतना चल चुकी है 3 मीटर। ओके, अब जब ब्रेक अप्लाई किए तो डीएसलेशन प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, है ना। कार डीएसलेट होगी यूनिफॉर्मली, गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना, पूरा रुकने से पहले। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें अपन, ब्रेक लगाएंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगी वेलोसिटी, u स्क्वायर, डीएसलेशन आ गया तो आप चाहें तो इसको ऐसा कह दें, ठीक है। और ये s हमारा हो जाएगा कितना, u स्क्वायर बाई 2a, एग्री। इसको d2 कह देंगे अपन, फाइन। u कितना था हमारे पास में, किससे चल रही थी गाड़ी, 15 से, 15 का स्क्वायर, तो हमने इसको ऐसा लिख लिया कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए। a है हमारा 6, ठीक है, 3 की टेबल से कट कर दें अपन इसको, 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है। ये वो हमारा 75 डिवाइडेड बाई 4, है ना, 75 डिवाइडेड बाई 4, ओके। तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 4 की टेबल से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 35 हो गया आपके पास में, 4 8 जा 32, 3 0 3 0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो इतना मीटर डिस्टेंस चला इसमें, है ना, राइट। तो अब हमको टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड ऑन करना होगा, यस और नो। दोनों डिस्टेंस d1 प्लस d2 कर दें अपन। पहले कितना चला था, 3, और ये 18.75, तो ये आपके पास आ जाएगा 21.75 मीटर, तो अप्रॉक्सीमेटली 22 मीटर आप कह सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आपके सामने है कि 2 कार मॉडल्स की बात हो रही है, ए एंड बी। पहले ए पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें एक बार में एक ड्राइवर एक्स और ड्राइवर वाई, प्रीवियस क्वेश्चन 19 की तरह ही है कि ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है और ब्रेक लगाए जाते हैं। ड्राइवर एक्स का रिएक्शन टाइम 0.2 और ड्राइवर वाई का रिएक्शन टाइम है 0.3 सेकेंड, राइट, ओके। तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले एक ड्राइवर एक्स की बात करेंगे, कार मॉडल ए के लिए, जिसमें कि डीएसलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ड्राइवर एक्स में केस में बात करें तो 0.2 सेकंड, ये तो क्वेश्चन नंबर 19 ही आपका हो गया बेसिकली, क्योंकि स्पीड ऑफ द कार भी वही है 54 किलोमीटर पर आवर, राइट।
तो रिएक्शन डिस्टेंस हमने निकाली थी, याद करो, रिएक्शन डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम करके, और कितना आया था ये 3 मीटर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन ही था ये तो ये हमारा पास आ गया था 3 मीटर, कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद में ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की थी, आपको याद होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से, और यहाँ से हमने ये s को फाइंड कर लिया था, वो यू स्क्वायर बाई 2 आ गया था हमारे पास, और ये आया था हमारे पास 18 पॉइंट, चाहे तो आप दोबारा वैल्यू रख के देख लीजिए, 18.75 मीटर, है ना। इसको हमने d2 कह दिया था, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 19 मीटर कह सकते हो। दिस इज d2। ओके, फिर टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था d1 प्लस d2 करके, दोबारा कर लेते हैं। तो 3 प्लस 19 यदि हम करते हैं तो 22 मीटर अप्रॉक्स वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये ड्राइवर एक्स के लिए हो गया, कार मॉडल ए के लिए। अब ड्राइवर वाई के लिए चलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे। ड्राइवर वाई के लिए बात करें, कार वही है आपकी जिसमें कि ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसमें डिएक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बस रिएक्शन टाइम अलग है और स्पीड ऑफ द कार अलग है यहाँ पर, ठीक बात है। तो ड्राइवर वाई के केस में यदि हम रिएक्शन डिस्टेंस निकालना चाहें, स्पीड इनटू टाइम करें, तो स्पीड यहाँ पर है 72, स्पीड कितनी है 72, तो भूलेंगे नहीं 5/18 करना होगा हमें मीटर पर सेकंड के लिए, मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन टाइम 0.3 हो गया अब यहाँ, ठीक बात है। 18 की टेबल से कट हो जाएगा 4 टाइम्स, ये आ गया 20 इंटू 0.3, तो ये 6.0 मीटर यानी 6 मीटर आ गया। रिएक्शन टाइम के दौरान कार 6 मीटर ट्रेवल कर जाएगी, राइट। अब हम ब्रेकिंग डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ब्रेक लगाने के बाद में कार कितनी चल रही है। दोबारा से वही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे अपन, v तो 0 हो जाएगा जब कार रुक जाएगी, तो हमारे पास जो s है वो आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2a, ठीक है ना, माइनस ले लीजिए, ब्रेक लगा रहे हैं आप, डिएक्सेलरेशन है इसलिए इसको हम d2 कह देंगे बाद में। u यहाँ पर हमारे पास है कितना, 4 5 या 20 से चल रही थी कार, और डिएक्सेलरेशन वही है 6, ठीक है ना। एक तो ये 10 हो गया आपका, 2 की टेबल से कट कर दें, ये 3 है आपका, ये भी 10 हो गया, तो ये हमारे पास आ रहा है 100/3, ये d2 है हमारा, तो ये आ जाएगा 33.3 समथिंग मीटर के अंदर, दिस इज d2, है ना। अब अपन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की कैलकुलेशन कर लें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 6 है, ये 33 आपके पास में 0.3, तो d1 प्लस d2 यदि हम करने जाएंगे तो 6 प्लस 33.3 मीन्स 39.3 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 39 मीटर। तो क्लियर हो गया, ये कार मॉडल ए की बातचीत हो गई। अब वही क्वेश्चन है, उसमें हमसे कार मॉडल बी की बात हो रही है, जिसमें कि डिएक्सेलरेशन 6 नहीं ज़्यादा प्रोड्यूस होता है 7.5, ठीक है। तो पहले ड्राइवर एक्स की बात कर लेते हैं अपन, जिसमें कि डिएक्सेलरेशन 7.5 है। सबसे पहले रिएक्शन डिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे स्पीड इनटू टाइम करके, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, कार की स्पीड वही 54 है, तो दोबारा से कर लें इसको, 54 5/18, और रिएक्शन टाइम है 0.2, कट कर लें।
18 3 जा, तो ये हो गया 15, 3 5 जा, मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो ये 3.0 मीटर हमारा आ गया रिएक्शन डिस्टेंस। ओके, अब ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वही इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2s। ये जब रुक जाएगी गाड़ी तो 0, डीएसलेशन है तो इसको माइनस कर दीजिए, तो s हमारा इक्वेशन बन जाता है यू स्क्वायर बाई 2a। u हमारे पास था कितना 15, और a जो प्रोड्यूस हो रहा था वो कितना था 7.5, आराम से कट हो जाएगा 2 टाइम्स, ये भी कट हो जाएगा 2 से 2, तो क्लियर हमारे पास 15 मीटर डिस्टेंस आ रहा है, इसको d2 कह देते हैं अपन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार d1 प्लस d2, d1 हमारे पास आ गया 3, d2 आ गया है 15 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जब कार रुकेगी तो कितना ट्रेवल कर जाएगी ब्रेक लगाने की आवश्यकता के पश्चात, 18 मीटर। क्लियर है? ओके, अब यही बात हमको कार मॉडल बी के लिए ड्राइवर वाई के साथ करनी है। सबसे पहले रिएक्शन डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि रिएक्शन टाइम के दौरान कार अभी ब्रेक लगे नहीं हैं तो कांस्टेंट स्पीड से ही मूवमेंट करती है। ठीक है, वाई ड्राइवर है, उसकी स्पीड है 72, 5/18, और रिएक्शन टाइम है 0.3, ठीक है, 4 टाइम्स 20 इंटू 0.3, यानी कि 6.0 मीटर, 6.0 मीटर। ये ब्रेक लगाने से पहले पहले कार इतनी चल गई है, ये मतलब है इसका। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ब्रेक लगाने के बाद में कितना ट्रेवल किया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ब्रेक लगाएंगे तो रुकेगी कार तो फाइनल वेलोसिटी 0, ये डीएसलेरेशन प्रोड्यूस करेगा तो माइनस कह देते हैं, बार बार वही रिपीटेशन है, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ए। यू हमारे पास कितना है 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड के अंदर, और ए जो प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर कार बी के अंदर 7.5। ठीक है, ओके, 2 से इसको कट करें अपन तो 10 हो गया। 2.5 से यदि हम कट करते हैं तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये नो। तो ये हो गया हमारे पास 80/3। 3 की टेबल से इसको डिवाइड करें, 3 2 जा 6, 2 0, 3 6 जा 18, 6 6 चलेगा ऐसे मीटर के अंदर, है ना। तो अब हम टोटल डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो d1 प्लस d2 करना है हमको। तो d1 हमारे पास कितना है 6 मीटर, दिस इज 26.6, तो ये हो गया मेरे पास 32.6 मीटर, जो कि आप चाहें तो अप्रोक्सीमेटली इसको कह सकते हैं 33 मीटर। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 सभी को। क्वेश्चन नंबर 21, a police jeep is chasing a culprit going on motorbike. Motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follow it at a speed 90 km per hour, crossing the turning 10 सेकंड लेटर देन द बाइक। बाइक 10 सेकंड चल जाएगी, उसके बाद जीप स्टार्ट होएगी। Assuming that they travel at a constant speed, how far from the turning will the jeep catches up with the bike? Okay, तो यहाँ एक इश्यू है कि बाइक को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है चलने के लिए 10 सेकंड, वो लीड डिस्टेंस कह देते हैं अपन उसको। तो सबसे पहले लीड डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड कांस्टेंट बोला है
तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है हमारे पास में बाइक का 72, चेंज करेंगे 5/18 से, 10 सेकंड के लिए लीड लिया है इसने, तो ये 4 टाइम्स कट हो गया, 4 5 जा 20, यानी कि 200 मीटर एक्स्ट्रा बाइक चल गई है। ठीक है, अब ये 200 मीटर जो चल गई है, मोटरसाइकिल तो आगे चलती रहेगी, फिर जीप स्टार्ट होती है, तो जीप मोटरसाइकिल की रिलेटिव स्पीड, मोटरसाइकिल के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड से इस लीड डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगी वो फाइंड करेंगे अपन, उसको कैचअप टाइम कहेंगे अपन। वो हो गया लीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड ऑफ द जीप। फाइन, लीड डिस्टेंस हमारे पास है कितना भाई, 200 मीटर। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड ऑफ द जीप की बात करें, 90 माइनस 72, 90 माइनस 72, 5/18, ये करना होगा मैं। ठीक है ना, अभी ये 18 ही बचेगा, तो अल्टीमेटली ये 5 बचेगा आपका। तो अगर ये बात करते हैं अपन, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास आ गया 40 सेकेंड्स, यानी जीप कितनी देर में कैच कर लेगी बाइक को, 40 सेकेंड में। इस दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी टर्निंग से स्टार्ट करके, तो स्पीड ऑफ द जीप मल्टीप्लाई बाय द टाइम, स्पीड ऑफ द जीप कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18, टाइम कितना लगा, 40 सेकेंड, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये हो गया हमारा 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब कितना हो गया, 1 किलोमीटर, यानी कि मोटरसाइकिल को पकड़ने के लिए जीप को कितना चलना पड़ा टर्निंग के बाद में, 1 किलोमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कार ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर overtakes another car traveling at 42 km per hour. Assuming each car to be the 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. Right. सबसे पहले relative distance to overtake बात कर लेते हैं। वो क्या होगा, लेंथ ऑफ कार A प्लस लेंथ ऑफ कार B, है ना। ओके, दोनों कार का हमें लेंथ बता रखा है 5 मीटर, तो ये तो हो गया 10 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस ये है। ओके फाइन, अब टाइम टेकन टू ओवरटेक बाय द कार ए को कितना टाइम लगेगा, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस है हमारे पास में 10 मीटर, रिलेटिव स्पीड की बात करें तो कार ए की 60 है, ये 42 एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड के लिए मेरे को माइनस करना होगा, दिस इज किलोमीटर पर आवर है, कीपिंग इन माइंड, तो 5/18 करना होगा। जो कट होता है करते चलते हैं, ये 2 हो गया मेरे पास, और ये कितना 18 ही बचेगा, तो 18 से 18 कट हो गया हमारा, तो टाइम आ गया 2 सेकेंड। टाइम टेकन टू ओवरटेक बाय द कार इज 2 सेकेंड। ओके, अब हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए टू ओवरटेक बी कितना है, वो किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए ऑन द रोड प्लस इट्स ऑन लेंथ, है ना। दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए और फिर इसकी खुद की लेंथ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए कैलकुलेट कर लेते हैं, वो होगा इसकी खुद की स्पीड ऑफ द टाइम टू ओवरटेक, तो ये कितनी है, ए की स्पीड 60, 5/18,
2 सेकंड लगा था, है कि नहीं। 9 ये कट कर सकते हैं अपन 3 की टेबल से, 20 ये 3, तो ऊपर हो गया 25 से 100/3 यानी कि अप्रॉक्स 33.3 मीटर। आप 33 मीटर कह सकते हैं। अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार A टू ओवरटेक B। तो यहाँ मेरे को सम अप करना होगा। D1 कितना आया था हमारे पास में 33.3 प्लस लेंथ ऑफ द कार 5A, तो ये हो गया मेरे पास 38.3 मीटर। आप 38 मीटर कह सकते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन थे हमारे 1 डायमेंशन मोशन पर, जिसमें कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को हमने डील किया, ग्राफिकल क्वेश्चंस थे और इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे 23 से 32 क्वेश्चन। ये सब 1 डायमेंशन मोशन पर ग्रेविटेशनल फील्ड इन्वॉल्व होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें इन्वॉल्व होगी। तो इसको कंटिन्यू करें हम। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।